साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी सीमा की संपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए। इसका प्लस पॉइंट यह होगा कि आपको यह पूरी जानकारी मैप के माध्यम से बताई जाएगी। आपको मैप में एक एक राज्य दिखाया जाएगा और उसकी सीमा भी आपको दर्शाई जाएगी। और ये समझिए कि आपको इस वीडियो अगर आपने देख ली तो संपूर्ण भारत दर्शन आपने इसमें कर लिया है। बस आपको इसमें इतना सा करना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और वीडियो और पेन कॉपी उठा लें, क्योंकि एक एक राज्य की अच्छी एक्स्ट्रा डिटेल आपको देने वाले हैं। चलिए तो पहली बात करते हैं। आपको मैप में दिखा दे रहे हैं कि राज्य, तो राज्यों की संख्या 28 है। पहले राज्यों की संख्या 29 थी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, जिसके कारण अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है। आप पहले देखिए कि आपको हिमाचल प्रदेश राज्य पहले दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल क्रम से बात करते जाएंगे एक एक राज्य के बारे में और डिटेल भी आपको बताते जाएंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 में किया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और इसकी सीमा, तो सीमा के पहले आप राज्य देख लें। जो आपको रेड कलर में जो राज्य दिखाई दे रहा है वह हिमाचल प्रदेश है और इसकी सीमा 4 राज्य से लगती है। 4 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा परांगल दर्रा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से लगती है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर यह बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं और इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। आपको पंजाब के बारे में बता दें कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 5 नदियां बहती हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब। यह 5 नदियां यहाँ से बहती हैं, इसीलिए इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसकी सीमा 5 राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे इसकी सीमा लगती है। हरियाणा के बारे में आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। हरियाणा विश्व बाजार में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो आप याद रखें कि सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा है विश्व बाजार में बासमती चावल का। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। अब आपको नेक्स्ट ले चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। तो आपको बता दें कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो ऑप्शन में देहरादून और गैरसैंण दोनों मिलेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है उत्तराखंड की। इसका गठन 1 नवंबर 2000 में किया गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आप मैप में बहुत ध्यान से देखते जाएं, जहां पर यहाँ पर जो सिंबल है रेड कलर का, यह उत्तराखंड है। इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है। अब उत्तराखंड के बारे में आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बनाया गया था। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बनाया गया है, जो उत्तराखंड में ही स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गंगा और यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से ही होता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चीन से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। यह गोमती नदी के तट पर बसाया गया है। इसका गठन 24 जनवरी 1950 में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसकी सीमा 8 राज्य से लगती है। तो इसके पहले आप मैप को बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये जो येलो कलर का राज्य दिखाई दे रहा है, यह उत्तर प्रदेश है और इसकी सीमा 8 राज्य से लगती है। वह हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा सीमा लगती है, तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि इसकी सीमा 8 राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथे स्थान पर है। और इसका उत्तर प्रदेश राज्य का प्राचीन नाम यूनाइटेड प्रोविंस है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। अब नेक्स्ट आपको ले चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार की राजधानी पटना है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल फागू चौहान है। सीमा 3 राज्य से लगती है। 3 राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। बिहार के बारे में आपको डिटेल बता दें कि बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची है। गठन 15 नवंबर 2000 में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और इसकी सीमा 5 राज्य से लगती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। आपको झारखंड के बारे में बता दें कि यह बिहार राज्य से अलग होकर बनाया गया था। बेदला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है और यहाँ का प्रमुख नृत्य फगुआ नृत्य है। और धनबाद जो झारखंड का एक शहर है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो तीसरी बार अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनी हैं। राज्यपाल श्री जगदीप हैं। सीमा इसके 5 राज्य से लगती है। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। अब नेक्स्ट आपको ले चलते हैं उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है और इसकी सीमा 4 राज्य से लगती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बारे में बता दें कि भुवनेश्वर में भुवनेश्वर मंदिर है जो अयाती केशरी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कोडार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है और यहाँ की जो खारे पानी की झील है वह चिल्का झील है और यह एक लैगून झील है। नेक्स्ट अब ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के तरफ। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है। इसकी राजधानी रायपुर है। गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल अनुसुईया उके हैं और इसकी सीमा 6 राज्य से लगती है। तो 6 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य से इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दें कि सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य बनाया गया था और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। अब नेक्स्ट आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। याद रखें कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। इसकी राजधानी भोपाल है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। वह हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय उद्यानों का सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं अब राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और इसकी सीमा 5 राज्य से लगती है। 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान के बारे में आपको बता दें कि राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है
और सांभर झील, खारे पानी की झील यहीं स्थित है और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब नेक्स्ट आपको ले चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जो साबरमती के तट पर बसी हुई है। इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ था। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप, दादर एवं नगर हवेली से इसकी सीमा लगती है। यह दोनों अब मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए इसकी सीमा इससे लगती है। अब आपको गुजरात के बारे में बता दें कि गुजरात के पास खंभात की खाड़ी है और यहाँ का प्रमुख नृत्य गरबा नृत्य है। साबरमती के तट पर गांधी नदी, गांधीनगर और अहमदाबाद शहर बसा हुआ है और यह मूंगफली, कपास के उत्पादक के लिए फेमस है और इसकी तटीय रेखा सबसे ज्यादा लगती है। सबसे बड़ी तटीय रेखा गुजरात की है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट अब ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसकी सीमा 6 राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से इसकी सीमा लगती है। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दें कि इसका प्रमुख नृत्य लावणी है और यूनियन बैंक और एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई को सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कहा जाता है और प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है और मुंबई के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं गोवा की तरफ। तो गोवा 25वां राज्य बनाया गया है और इसकी राजधानी पणजी है। इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और इसकी सीमा 2 राज्य से लगती है। पहले आप मैप में आप सोच रहे होंगे कि आप गोवा राज्य कहाँ है, तो आपको जो रेड कलर का बहुत ही छोटा सा राज्य यहाँ दिखाई दे रहा है तो वह गोवा है। गोवा तो की सीमा 2 राज्य से लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। गोवा के बारे में आपको बता दें कि सबसे छोटा राज्य गोवा है और इसकी तटीय रेखा भी सबसे छोटी है और यहाँ पर एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है तो आप याद रखें कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, राज्यपाल बाजूभाई बाला है और इसकी सीमा 6 राज्य से लगती है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य से इसकी सीमा लगती है। कर्नाटक के बारे में आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है और यहाँ कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही स्थित है। कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की तरफ ले चलते हैं आपको। तेलंगाना 29वां राज्य है। तो आपको पहले बता दें कि पहले राज्यों की संख्या 29 थी तो यह 29वां राज्य बनाया गया था। अब भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग कि तेलंगाना राज्य 29वां राज्य बनाया गया है। राजधानी हैदराबाद है। गठन 2 जून 2014 को हुआ था। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। सीमा 4 राज्य से लगती है, वह है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। तेलंगाना के बारे में आपको बता दें कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में ही बनाया गया है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और इसे निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं और इसकी सीमा 4 राज्य से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश यनम पुदुचेरी से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है। तो 3 राज्य केरल,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से इसकी सीमा लगती है। तमिलनाडु के बारे में आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इंडियन बैंक का मुख्यालय है और इसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है और इस सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर हल्दी और साबूदाने का किया जाता है। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध नृत्य वह भरतनाट्यम है। अब आपको नेक्स्ट ले चलते हैं केरल की तरफ। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और इसकी सीमा 2 राज्य से लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से इसकी सीमा लगती है। केरल के बारे में आपको बता दें कि केरल का फेमस नृत्य है कथकली। यह केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। कोचीन बंदरगाह यह केरल में ही स्थित है और ये केरल को सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट ले चलते हैं आपको सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसका गठन 16 मई 1975 में किया गया था। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद है और इसकी सीमा 1 राज्य से लगती है। तो आप मैप में देख लीजिए कि आपको जो रेड कलर का बहुत ही जो आपको ऊपर छोटा राज्य दिखाई दे रहा है यह सिक्किम है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। तो आपको सिक्किम के बारे में बता दें कि तीस्ता नदी यहाँ से बहती है और यहाँ पर एक दर्रा है जो नाथुला दर्रा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में ही स्थित है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम में है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और चीन से लगती है। नेक्स्ट अब ले चलते हैं आपको असम की तरफ। तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसका गठन 15 अगस्त 1947 में किया गया था। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा है जो अभी हाल ही में, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और इसकी सीमा 7 राज्य से लगती है। तो यह उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्य से लगती है। इसकी सीमा 7 राज्य से लगती है। वह है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। असम के बारे में आपको बता दें कि असम का जो नृत्य है वह बिहू नृत्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबली असम में ही स्थित है और इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है। असम के बाद अब आपको ले चलते हैं मेघालय की तरफ। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री कोनराड कोगकल संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और इसकी सीमा 1 राज्य से लगती है। तो इसकी सीमा असम से लगती है। मेघालय के बारे में आपको बता दें तो ये नौहकली जलप्रपात मेघालय में स्थित है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय में जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मेघालय बन गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। मेघालय को मेघों का शहर कहा जाता है। आपको अब ले चलते त्रिपुरा की तरफ। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं और इसकी सीमा 2 राज्य से लगती है। असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। त्रिपुरा के बारे में आपको बता दें कि तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं स्थित है। मैत्री सेतु का निर्माण फैनी नदी पर किया गया है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। मैत्री सेतु और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा के बाद बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 में किया गया था और मुख्यमंत्री जोराम थगंगा है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है। त्रिपुरा, असम और मणिपुर राज्य से इसकी सीमा लगती है। मिजोरम के बारे में आपको बता दें कि सबसे ऊंचा जलप्रपात मिजोरम का बानतांग जलप्रपात है। मिजोरम के मिजो पुआंचेई साल को GI टैग दिया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री N बीरेंद्र सिंह हैं। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है। असम, नागालैंड और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। मणिपुर के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लोकटक झील मीठे पानी की झील है जो मणिपुर में है और यहाँ पर एक फेमस दर्रा है वह तिजू दर्रा जो एग्जाम में पूछा जाता है। यह मणिपुर में ही स्थित है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसका गठन नवंबर 1963 में किया गया था। मुख्यमंत्री नीफू रियो है। राज्यपाल RN रवि हैं। इसकी सीमा 3 राज्य से लगती है। अरुणाचल प्रदेश,
असम और मणिपुर से इसकी सीमा लगती है। आपको नागालैंड के बारे में बता दें कि नागालैंड सरकार ने सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया है, जिसे देश का 30वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए कोविड-19 ऐप नागालैंड में लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 में किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। इसकी सीमा 2 राज्य से लगती है, असम और नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले सूरज यहीं से उगता है, मतलब सूरज उगने वाला अगर राज्य बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश से सूरज निकलता है, सबसे पहले यहीं आता है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ के जो फेमस दर्रे हैं वह दिफू दर्रा, यांग्याक दर्रा, बोमडिला दर्रा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 3 से लगती है, 3 देश म्यांमार, चीन और भूटान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो दोस्तों यहाँ हमारी 28 राज्य की डिटेल समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने की घोषणा की थी। तो आप याद रखें कि 26 जनवरी 2020 से भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आपको अब मैप में दिखा दें कि 8 केंद्र प्रदेश शासित कहाँ कहाँ हैं। तो आपको पहले ऊपर से देखें आप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, यह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो पहले है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। उपराज्यपाल RK माथुर हैं। इसकी सीमा 2 राज्य से लगती है। इसकी सीमा मतलब हिमाचल प्रदेश से लगती है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। आपको बता दें लद्दाख के बारे में कि कुशुक बाकुल रिनपोचे हवाई अड्डा लद्दाख में स्थित है। लेह देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ मौसम केंद्र है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और इसकी सीमा 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगती है। आपको अब बता दें हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसकी सीमा लगती है। आपको अब जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें कि डल झील और बुलर झील यहाँ की फेमस झील है। आप याद रखें दोनों का नाम। और कश्मीर का मुकुट का गहना डल झील को कहा जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। श्रीनगर के अमरिंदर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार ने अलंकृत किया गया है। कश्मीर घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत का टैग प्रदान किया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। प्रशासक BP सिंह बदनौर हैं। इसकी सीमा हरियाणा और पंजाब से लगती है। आप मैप में देख लीजिए, जो आपको रेड कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है यह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कार्बन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार आम महोत्सव है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। इसका गठन 1 फरवरी 1952 में हुआ था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। इसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। दिल्ली के बारे में आपको बता दें कि दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत का प्रतीक लाल किला है। पंजाब बैंक का मुख्यालय दिल्ली में ही स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मेट्रो रेलवे लाइन दिल्ली में ही है। देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन दिल्ली में ही किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव के बारे में। तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव के बारे में आपको राजधानी बता देते हैं कि इसकी राजधानी सिलवासा है। और दादर नगर हवेली का गठन 1 नवंबर 1961 में हुआ था। और यह दोनों का गठन 26 जनवरी 2020 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। और इनके प्रशासक प्रफुल्ल पटेल है। इसकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। आपको बता दें दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के बारे में कि PM मोदी ने आरोग्य मोबाइल ऐप दादर एवं नगर हवेली में लॉन्च किया था।
अब नेक्स्ट बात करते हैं पुदुचेरी के बारे में। तो पुदुचेरी का नाम पहले 2006 के पहले पौंडीचेरी था, लेकिन इसका नाम 2006 के बाद पुदुचेरी कर दिया गया है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। यहाँ इसका गठन 1 नवंबर 1954 में किया गया था। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। उपराज्यपाल डॉक्टर तिमलिसाई सुंदरराजन है। आप मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 जिलों से बनाया गया है, लेकिन इसके 4 जिले अलग अलग राज्य में स्थित हैं। तो आप पहले यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, यह 4 राज्य हैं जो अलग अलग राज्य में स्थित हैं। आपको बता दें कि कराईकल की सीमा तमिलनाडु से लगती है, यनम आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है जो गोदावरी नदी से सटा हुआ है, माहे केरल से सीमा लगती है और पुदुचेरी की तमिलनाडु से सीमा लगती है। आपको बता दें कि इन 4 जिले में माहे सबसे छोटा जिला है। पुदुचेरी के बाद बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल है और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप के बारे में बता दें कि यह अरब सागर में है और कबात्ती प्रशासन का मुख्यालय और सबसे विकसित द्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है। आप पहले मैप में देख लीजिए, आपको जो रेड कलर का यह बॉक्स दिखाई दे रहा है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में स्थित है। तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें कि यह हिंद महासागर में स्थित है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बनाया गया है। यहाँ पर आज की हमारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो की एक्स्ट्रा डिटेल के साथ जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचती जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो कि और आपको यहाँ की जानकारी पसंद आई हो तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें। आपको इसकी PDF भी हमारी उस पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी ऐड हो सकते हैं आप चाहें तो। और आपको अभी तक जिसने भी YouTube सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त जानकारी के साथ।